दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10 सप्लीमेंट्री के चैप्टर फर्स्ट जो मिस्टर फम्परी और ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बहुत चीज़ें देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर, बहुत चीज़ें, वर्ड मीनिंग और इन सब चीज़ें देखेंगे। तो चलिए ठीक है, पहले शुरू करते हैं। रीड एंड फॉलोइंग, फाइंड इट। यार PDF में थोड़ा खुल जाता है तो इग्नोर कीजिएगा। तो रीड एंड फाइंड आउट, पेज नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो मतलब ये मैटर नहीं करता आपके लिए। तो क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर देख लेते पहले। चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। तो अभी शॉर्ट लॉन्ग ये सब तो अभी चलेगा, अभी बहुत सीरीज चलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों के लिए हम लोग ढूंढ के लाए हैं, बस सपोर्ट बनाइए रखिए। वीडियो बहुत हम लोग देते रहेंगे आप लोग को, बस आप लोग सब साथ रहेंगे तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं। इंग्लिश में हम 95+ आप लोग के लिए ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन पहला है, व्हाट इज मिस्टर फम्परी वरीड अबाउट ट्रिकी। श्रीमती फम्परे ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों हुई। तो इसका आंसर है, मिस्टर फम्परी इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज unwell. She feel that he is suffering from a serious health issue and such a malnutrition as he has become dull and seems to have no energy. तो ये था इसका आंसर। तो आंसर में ये कुछ और सोच ली थी कि मॉल न्यूट्रिशन हो गया उसे, जिसे कहा जाता है सूखा रोग। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड, सूखा रोग उसे ओवर ईटिंग हो गया था। What does she do to help him? Is she wise in this? वह उसकी ट्रिकी की सहायता करने के लिए क्या करती है, क्या वह इस बारे में समझदार है। तो इसका आंसर है, थोड़ा बड़ा है ये, मतलब अभी चैप्टर के बारे में हम कोई आंसर जान रहे हैं तो बड़ा होगा ही। अभी शॉर्ट लॉन्ग ये सब नहीं शुरू करें हैं। तो NCERT बेस्ड भी क्वेश्चन होगा, NCERT फोल्डर भी होगा, शॉर्ट लॉन्ग ये बस, मतलब बहुत चीज़ें होगी, बस आप लोग बने रहिए। टू हेल्प ट्रिकी एंड इम्प्रूव हिज कंडीशन, मिस्टर फम्परी स्टार्टेड गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड लाइक माल्ट, cold liver oil and horlicks between his main meals. She also continues to give him sweet like creams, cakes and chocolate. She is not wish in doing so because overfeeding Tricky is worsening his condition instead of improving it. It has made him very fat and lazy. ये था इसका आंसर। मतलब आप लोग बस समझ के शब्दों को पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो मतलब 2 मिनट का भी आंसर नहीं है, मतलब आपको याद रखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही ईजी है चैप्टर और आप इससे आंसर बना भी लेंगे। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग समझ रहे होंगे बातों को। क्वेश्चन तीसरा, हाउ डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस कहानी में मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आंसर इसका है, आई रेफर टू द नरेटर डॉक्टर जेम्स हेरियट, अ वेटरिनरी डॉक्टर हुज गाइडेंस मतलब गाइड्स मिस्टर फम्परी इन टेकिंग केयर ऑफ हर डॉग ट्रिकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन द नरेटरी एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या कथावाचक ट्रिकी की मालकिन की जितना अमीर है। मतलब जो पोएट्री है, पोएम लिखे हैं, वो जो कुत्ता था, डॉग जिसका नाम था ट्रिकी, उसकी जो मालकिन थी, उसकी जो रखवाली देखती, मतलब जो उसके बारे में चिंतित होती थी, उतने अमीर था जो पोएम लिखा है, नहीं वो अमीर नहीं था उतना। तो आंसर देख लेते हैं। तो आंसर ऐसे नहीं दे सकते, आंसर देख लेते हैं। नो, द नरेटर इज नॉट अ रिच एज अ ट्रिकी मिस्ट्रेस मिसेस फम्परी, वी कैन से so because the narrator seems fascinated by how Mrs. Pumphrey spent on the well-being and maintenance of her pet. He is usually surprised by the enriching item and she spent for Tricky as she cannot afford them for himself. तो आइए आगे चलते हैं पाँचवा यहाँ देखते हैं। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वो कुत्तों का इलाज कैसे करता है। तो आंसर है, जेम्स हेरियट ट्रीट ट्रिकीज जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग। ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक एंड कीप्स हिम अंडर स्ट्रिक्ट observation from the initial days at the hospital. He gradually increases Tricky's food and sets him free for physical activities to improve his health. तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Question number 6. Why is he tempted to keep Tricky on
एज अ परमानेंटेड गेस्ट, वह ट्रिकी को स्थायी मेहमान की तरह क्यों रखना चाहता था। चाहता था नहीं, चाहता है, मतलब पोएम चाहता था, ये समझ लीजिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट अभी अभी ये क्वेश्चन 6-7 जितने में ये 7-8 देख लीजिए, मैं उसमें से आपको इम्पोर्टेंट बता दूंगा, आप लोग इम्पोर्टेंट को ज़्यादा गौर से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। मिस्टर हैरियट इज tempted to keep Tricky's on as a permanent guest because of the good food and wine he is enjoying in Tricky's name. He does not want to lose the luxurious inflow of fresh eggs, wine, and brandy that Tricky mistress Mrs. Pumphrey sent for her dog. तो मिसेस पंफ्री देना चाहते हैं, मतलब दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज मिस्टर पंफ्री थिंक द डॉग्स रिकवरीज इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। इसका हिंदी में, श्रीमती पंफ्रे कुत्ते के स्वास्थ्य सुधार को जानवरों के चिकित्सालय की जीत क्यों मानती हैं। तो इसका आंसर है, Mrs. Pumphrey thinks that Tricky's recovery is a triumph of surgery because, according to her, his illness was very serious. She was of the opinion that there was very few chances of Tricky's improvement and he needed immediate medical attention. Thus, for her, Tricky's revival without any medications was a great achievement. तो इसका अब देख लेते हैं, इसमें से इम्पोर्टेंट कौन क्वेश्चन है, तो चलिए ये बता देते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। इम्पोर्टेंट पहला ये है, व्हाट इज मिस्टर फैमिली वर्ल्ड अबाउट टिकी। ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये 99% पूछा जाता है, ठीक है, ये 99% पूछा जाता है, आप लोग मान के चलिए 99%। और उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ के बता दूंगा। व्हाट डज ही डू टू हेल्प इन द, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 50% है, बस पढ़ लीजिएगा, ये इतना बड़ा पूछता भी नहीं है और पूछेगा भी। और ये 100% आ जाता है, क्योंकि अगर चैप्टर से पूछेगा ना, ये 100% पूछ लेता है। ये हर चैप्टर का नाम आपको पता होना चाहिए और पोएट्री उसका पता होना चाहिए, कौन लिखा है कौन नहीं लिखा, ठीक है, मेन टाइटल तो पता होनी चाहिए। ये चौथा भी 50% है, ये भी चौथा 50% है। आइए इसके बाद पांचवा देखते हैं, ये है 80% है, ये पूछा जाता है 80%, ठीक है। आइए 6-7 बचे, 2 क्वेश्चन और बचे। तो ऑर्डर्स हाँ, ये 90% होता है, ठीक है। ये जो है ये 7वां क्वेश्चन 90 है, ऊपर वाला 50 रहता है, 6वां वाला 50 रहता है। 6वां वाला भी दिखा देते हैं, ये 6वां है। तो आइए थिंक अबाउट इट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग देखना चाहिए, तो मैं आप लोग दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, थिंक अबाउट इट, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। ये थिंक अबाउट इट यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। तो ये पहला था, ये दूसरा है थिंक अबाउट इट। बहुत बड़े आंसर रहते हैं इसलिए थिंक अबाउट इट पेज नंबर 7वां, तो यहाँ से देख लीजिए पेज नंबर 7वां, ये भी बहुत ही बड़ा है, थिंक अबाउट इट, ठीक है। चौथा, अब हम लाते हैं, 1 मिनट, तीसरे का आंसर ये है, ठीक है, तीसरे का आंसर ये है, ये चौथा क्वेश्चन, चौथे का। तो आंसर अब देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यार कहाँ, यहाँ देखते हैं, वो दोबारा रिटेल कर लिया है, ये थोड़ा क्रॉप करने में गलती कर दिया है, ये बगल वाला पेज भी छाप दिया है साथ में, तो ये इग्नोर मारिएगा इतना। चलिए इसको मैं कट करने की कोशिश कर लूँगा, इग्नोर मारिएगा। आइए शॉर्ट आंसर देखते हैं अब, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो परीक्षा में सप्लीमेंट्री रीडर के पाठ्यों में से 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 2 के आंसर दिए जाने हैं, मतलब हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 आंसर जरूरी है देना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, मतलब 2 अंक निर्धारित रहेंगे। तो आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन, और मैं इसमें बताते चलूँगा भी कि कौन इम्पोर्टेंट है कौन इम्पोर्टेंट नहीं, कितना इम्पोर्टेंट है कितना इम्पोर्टेंट नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज डॉक्टर हैरियट रियली वरीड अबाउट ट्रिकी। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित क्यों थे। ये 2 तरीकों से क्वेश्चन बन सकता है, दोनों तरीके से देख लेते हैं। तो इस तरह पहला बन सकता है, वाई वॉज डॉक्टर हैरियट शॉक्ड एट द अपीयरेंस ऑफ ट्रिकी। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के स्वरूप को देखकर चौंक क्यों गए थे।
तो इसका आंसर, अब दोनों का आंसर एक ही बन सकता है। When Dr. Harriot saved the dog with his mistress, Mistress Humphrey, he was shocked at the appearance. The dog had become ugly, fat. He looked like a bloated sausage with four legs. Such as a miserable condition of the dog really worried the doctor. ये तो पहले का आंसर था। चलिए अब दूसरे का आंसर देख लेते हैं। दूसरे का, एक्स्ट्रा डिड मिस्टर फम्फ्री स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड वाई। सिडनी फम्फ्री ने ट्रिकी को क्या अतिरिक्त देना प्रारंभ किया था और क्यों? आंसर, मिसेस फम्फ्री थॉट दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम malnutrition as he was weak and dull, so she started to give him extra food like cod liver oil and malt between the meals and Horlicks after dinner to make him sleep. She also gave him cream, cake and chocolates. तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इधर देख लेते हैं, यहीं दे दिया यार। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ है। What was the only fault of Tricky is discarded by, ये इसको रहने दीजिए, ये मत पढ़िएगा, ठीक है, ये इग्नोर कीजिए, इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ तीसरा यहाँ है, What was the major flaws इन ट्रिकी के में मुख्य दोष क्या था? तो ट्रिकी में मुख्य दोष क्या था, आइए आंसर देख लेते हैं। डॉक्टर हेरियोट डायग्नोस्ड that the only fault of Tricky for his health condition was his greed for food. He did not know to refuse food. He would tracked a meal at an hour of the day or night. तो ये था आंसर इसका। ये इम्पोर्टेंट नहीं, तीसरा इम्पोर्टेंट एकदम नहीं है, बस काम के लिए। What did Dr. Harriot warn Mrs. Humphrey सेवरली? डॉक्टर हैरियट ने गंभीरता से श्रीमती फम्फ्रे को क्या चेतावनी दी? तो आंसर है, चेतावनी दी थी तो मिस्टर हैरियट सजेस्टेड मिस्टर फम्फ्री सेवरली दैट शी हैड टू कट डाउन द डाइट ऑफ ट्रिकी इफ शी डिड नॉट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल. शी मस्ट हार्डेड हर हार्ट एंड कीप ट्रिकी ऑन अ वेरी स्ट्रिक्टली डाइट. तो ये था इसका आंसर, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन, तीन तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये और कर दिया, ये हिंदी का भी उठा लिया है, ठीक है। तो दो तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट वाज मिसेस फम्फ्री कॉल द वेल डॉक्टर हैरियट? श्रीमती फम्फ्री ने जानवर डॉक्टर हैरियट को फ़ोन क्यों किया? और इसका क्वेश्चन दूसरे तरीके से क्या बन सकता है, व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ ट्रिकी व्हेन मिसेस फम्फ्री कॉल डॉक्टर हैरियट? जब श्रीमती फम्फ्री ने डॉक्टर हैरियट को फ़ोन किया तब ट्रिकी की हालत कैसी थी? तो इसका आंसर क्या है, तो आइए दोनों का एक ही आंसर बनेगा। Tricky's health condition made Mrs. Humphrey to call Dr. Harriot. Tricky was not eating anything and refused his favorite dishes and diseases. He has bout of vomiting. He spent all time lying on a rug painting. He did not go for walk and did not want to do anything. तो ये था इसका आंसर, इसके वजह से उन्होंने कॉल किया था। क्वेश्चन 6, व्हाट डिड डॉक्टर हैरियट सजेस्टेड अबाउट द डॉग? हाउ डिड मिसेस फम्फ्री रिएक्ट ऑन दिस? डॉक्टर हैरियट ने कुत्ते के बारे में क्या सलाह दी, इस पर श्रीमती फम्फ्री ने क्या प्रतिक्रिया दी? तो इसका आंसर देख लेते हैं, आइए नीचे देखते हैं। नीचे तो इसका आंसर, डॉक्टर हैरियट सजेस्टेड दैट देयर वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकीज दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड from about a fortnight to be kept under observation. Mrs. Humphrey almost swooned by hearing this. She thought that Tricky would pine and die without her. मतलब उन्होंने सोचा मेरी वजह से ट्रिकी जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा तड़प के। तो ऐसी चीज़ें गलत थी। तो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड मिसेस हम्फ्री एंड her servants behave when Tricky was being taken anyway to the surgery? तो इसका आंसर क्या क्वेश्चन, मतलब हिंदी में क्या क्वेश्चन पूछा है, तो जब ट्रिकी को जानवरों के अस्पताल में ले जाया गया तो श्रीमती फम्फ्रे और उसके नौकरों ने कैसा व्यवहार किया? तो आइए अब आगे देख लेते हैं, व्यवहार के बारे में जान लेते हैं, व्यवहार कैसा व्यवहार किया। तो इसका आंसर है, Mrs. Humphrey started crying upon realizing that Tricky was being taken away to the surgery. All the servants, when woken up, they rushed in and out, carrying all the things that Tricky would need. After
हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटलाइजेशन। दीज थिंग इंक्लूडेड बेड, कजन्स, toys, bowls, coats, etc. Mr. Humphrey threw as unharmful of the little coats of Tricky through the window with a despairing cry. आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये बहुत आखिरी क्वेश्चन है। हाउ डिड द हाउस होल्ड डॉग्स ऑफ डॉक्टर हैरियट बिहेव व्हेन ही एंटर इन द सर्जरी विद ट्रिकी। जब डॉक्टर हैरियट ट्रिकी के साथ जानवरों की चिकित्सालय पहुंचे तो उनके घरेलू कुत्तों ने कैसा व्यवहार किया। तो इसका आंसर है व्हेन डॉक्टर हैरियट एंटर इन द सर्जरी विद ट्रिकी द हाउस होल्ड डॉग सजेस्ट अराउंड हिम ही पुट डाउन ट्रिकी एंड ही led Mortlands. The other dogs sniffed him for a few seconds and then decided that he was an unexcited object and ignored him. चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड डे विथ ट्रिकी इन द सर्जरी। तो ट्रिकी के साथ जानवरों के अस्पताल में तीसरे दिन क्या हुआ, इसके दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दूसरे तरीके से देखिए, हाउ डिड ट्रिकी बी फ्रेंड विद द ग्रुप ऑफ द अदर डॉग्स। दूसरे कुत्तों के समूह के साथ ट्रिकी की मित्रता कैसे हुई। तो इसका आंसर है, तो आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर, on the third day Tricky began to whimper when he heard the dog in the yard. When the doctor opened the dog, he trotted out and was immediately engulfed by the angry hound and his friend. They rolled him and inspected him and moved off down the garden. Tricky also followed them with his fat and slow body. In this way, he befriended with other dogs. तो मतलब वो अपने मोटापे और मतलब लेजीपन से दूसरों से दोस्ती नहीं कर पा रहा था, तो लगभग 2 दिन लगे थे उसको। अब 10वां क्वेश्चन कुछ ऐसा है। व्हाट हैपेंड एट द फीडिंग टाइम, व्हाई डिड द डॉग फिनिश देयर फूड फास्टली। भोजन के समय क्या होता था, कुत्ते अपना भोजन जल्दी से समाप्त करने का प्रयत्न क्यों करते थे। तो इसके दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड, इसका दो तरीके से क्या बन सकता है। डिस्क्राइब द फीडिंग सीन ऑफ द डॉग एंड एट द सर्जरी। जानवरों के चिकित्सालय में कुत्तों के भोजन के समय क्या वर्णन करें, मतलब वर्णन करो, समय का वर्णन करो। तो इसका आंसर है, at the feeding time when the food was served into the bowls, there was an usual headlong rush followed by the sound of high speed eating. Each and even dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal, so they tried to finish their food fastly. तो फास्टली ये था ट्रिकी का, मतलब कि चैलेंज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड ट्रिकी स्पेंड हिज ऑल डे इन द सर्जरी, व्हाट डिड ही डिस्कवर दियर। चिकित्सालय में ट्रिकी अपना पूरा दिन कैसे व्यतीत करता था, उसने वहाँ पर क्या खोजा था। आंसर, Tricky spent his all day running with the dogs, joining them in their friendly scrimmage. He enjoyed the fighting of dogs at mealtime and hunting of rats in the old hen house of the night with his gang of dogs. He discovered the joy of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. He liked running, playing, fighting, and hunting with other dogs. ये सब चीज़ें थी उसकी लाइफ वहाँ जाने के बाद सर्जरी के टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दो तरीके से पूछा जाता है। ब्रीफली डिस्क्राइब हैरियट्स डे ऑफ कंटेंट। हैरियट ने संतुष्टि के दिनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और हाउ डिड लंच बिकम अ ceremonial occasion for Mr. Harriot and his partners। तो ये है दोपहर का खाना हैरियट और उसके साथियों के लिए किस तरह से उत्सव का अवसर बन गया। इसका आंसर है, Answer, the time of Tricky's stay at the hospital was a period of content for Harriot. He used
to enjoy the treat that arrived in the name of Tricky, as he could not afford all time for himself. Harriot used to relish the fresh eggs in breakfast, wine before and during lunch, and brandy in the night. तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13. What was the effect of convalescing word on Mrs. Pumphrey? स्वास्थ्य सुधार शब्द का श्रीमती पंफरे पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर है the word convalescing put great effect on Mrs. Pumphrey. She started to bring around fresh eggs to dozen at a time to build up Tricky's strength. After that, she also sent bottle of wine and brandy to make Tricky strong. आइए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. हाउ डिड ट्रिकी बिहेव व्हेन ही सेव मिसेस पंफरी इन द कार? जब ट्रिकी ने श्रीमती पंफरी को देखा तो कैसे व्यवहार किया? आंसर व्हेन ट्रिकी सेव हिज मिस्ट्रेस मिसेस पंफरी ही टुक ऑफ फ्रॉम द आर्म ऑफ द डॉक्टर. एक मिनट ट्रीमेंडली सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा इसका शब्द थोड़ा अजीब है. ट्रीमेंडलेसली यार छोड़ो इसको. एंड sailed into Mrs. Pumphrey's lamp. He sound over her, liking her face and barking to show his love to his mistress. आप लोग चैप्टर हिंदी में अनुवाद अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सब शब्द समझ जाएंगे. आइए नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट करेंगे. अगर ज़्यादा कमेंट रहा 10 15 20 कमेंट भी आ गए ना तब भी मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा. तो क्वेश्चन नंबर 15. डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिकीज इन 2 वीक्स. 2 सप्ताह में ट्रिकी के क्या परिवर्तन का वर्णन करो? तो आंसर इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिटिल हार्ड मसल्स एनिमल. ही वाज कीपिंग अप व्हेन विथ द पार्क, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, his chest also brushing the ground. तो अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? हाउ डिड मिसेस पंफरी शो हर ग्रेटिट्यूड टू द डॉक्टर? श्रीमती पंफरी ने डॉक्टर के प्रति अपना आभास कैसे व्यक्त किया? आंसर व्हेन Mrs. Pumphrey said the transformation of Tricky just in 2 weeks, she became emotion, tears shone in her eyes and her lips trembled. She cried and said that she could not thank the doctor because he had done a great job. ये था इसका आंसर. 16 क्वेश्चन हुए शॉर्ट आंसर. तो 16 ही नहीं हुए, सब लगभग 20-22 क्वेश्चन हम लोग देखें. और उसके बाद अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में अभी हो चुका है. देखें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है तब भी. एक मिनट अभी लोड हो रहा है, ये नीचे लोड हो रहा है. तो और फिर ट्रू और फॉल्स इसमें देखेंगे. 2 चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखें. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा चलेगा भी नहीं, और चलिए ठीक है इसी वीडियो में देख लेते हैं, कोई नहीं, ज़्यादा है भी नहीं. तो चलिए लॉन्ग आंसर भी देख लेते हैं. तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी इसी वीडियो में देख लेते हैं. अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं. चलिए परीक्षा सप्लीमेंट्री रीडर के पाठों से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक का आंसर दिए जाना अनिवार्य है, और वो 4 अंक का निर्धारित 4 अंक एक आंसर देने पे मिलेगा. तो इसमें से चलिए 2-3 तो हम ही देख लेंगे. हाउ डिड मिसेस पंफरी स्पॉइल ट्रिकी बाई पैम्परिंग हिम टू मच? श्रीमती पंफरी ने ट्रिकी को अपने अत्यधिक लाड़ प्यार से किस प्रकार बिगाड़ा? तो इसका आंसर है बहुत ही बड़ा. तो देख लीजिए. मिसेस पंफरी a rich lady over pampers her dog Tricky. She want Tricky to live as luxurious as life. To make sure that her dog lives a lavish life, she not only makes sure that Tricky has everything but also fulfills his greed. Her loves and care for Tricky make her overfeed him. She feeds him extra food in between his main meals and does not reduce sweet like creams, cakes, and chocolate in her love for Tricky. She never realized that Tricky was a greatly dog and her over-caring nature would harm him even though the Sageras prescribes her a diet for Tricky. She was not able to follow it. Consequently, Tricky's condition gets worse. आइए
और जाते देखते हैं. He became lazy, inactive and overfed. Tricky's excessive diet spoiled his health to such an extent that he had to be hospitalized. Mrs. Humphreys' fondness and care for Tricky leads her to provide excess of the food for her dog even in the hospital. This shows that excess of everything can be harmful. ये था लंबा चौड़ा आंसर. बस आप लोग इस चीज़ आंसर को रट लो या फिर थोड़ा समझ लो और अपने से बना के लिख देना. कोई नहीं चेक करने वाला है इतना बढ़िया से कि नहीं बंदा ने ऐसे लिखा है. ये नहीं होता है यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए. अच्छा तो ये होता है. आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो सेकंड देख लिए. राइट डाउन इंसिडेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड सपोर्ट टू द वैल्यूज वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टर जेम्स हैरियट. तो इसका आंसर मतलब हिंदी में अनुवाद देख ले क्वेश्चन का. पाठ में उन घटनाओं को लिखिए जो उन मूल्यों का सहयोग करती हैं जो श्रीमती जेम्स श्रीमान है, श्रीमती नहीं होगा, जेम्स हैरियट आदमी था, श्रीमान जेम्स हैरियट से सीख सकते हैं. तो आंसर देखिए और मजे लीजिए. चलिए सीरियस हो जाइए, मजाक नहीं. आंसर. डॉक्टर जेम्स हैरियट was a capable veterinary surgeon who treated Tricky. He was a companion doctor and was a wise and sympathetic human being. He showed his capabilities also immediately when he advised Mrs. Humphrey to put Tricky on a strictly diet after understanding him symptoms. Dr. Heriot was also as an understanding and tactful person as he knew extremely how to free Tricky from the spoiling love of Mrs. Humphrey. तो ये था आंसर. आइए आगे चलते हैं और देखते हैं. He does not operate upon the dog unnecessarily and adopted a practical approach to treat him. His method worked and soon Tricky was transformed into a energetic dog. Mr. मतलब Mr. James was a caring and polite individual as he successfully tracked Mrs. Humphreys and excited about Tricky's recovery patiently. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए. डिस्क्राइब द लेविश लाइफस्टाइल दैट ट्रिकी हार्ट. ट्रिकी की भव्य जीवन शैलियों का वर्णन कीजिए. तो आइए उस लास्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं. Tricky was more like a pampered child of Mrs. Humphrey. He was a small dog and his only weakness was his greed for food. He was overfed by his mistress, who thought that he was malnourished and hence gave him a very generous diet which included extra meals between meals time, cream, cakes and chocolates, malt and cold liver oil and Horlicks at night for his good sleep. Tricky has a cupboard full of coat which also included a raincoat for monsoon. He has different balls for different meals, cousins, toys, blankets, seats, etc. and had servant looking after him day and night. He went for little walks with his mistress and played right throwing with the gardener. He travelled in his mistress' care and exercised very little. This luxurious and laborious lifestyle made Tricky sick and became lazy. तो ये था इसका आंसर. एट लेजी तक है. Inactive and fat. When he received proper diet and exercise at the surgery, he was transformed into a little like a hard muscles dog, and Mrs. Humphrey could not leave her eyes. तो ये था तीसरे का. लॉन्ग आंसर में 3 है, ज़्यादा नहीं. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादा आता भी नहीं है, मतलब 2 में एक आंसर रहेगा. मतलब इन तीनों में से एक पक्का आने वाला है. अगर आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो इन तीनों में से आएगा, इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा. लिख के लीजिए मुझसे. और अब ट्रू फॉल्स है. ट्रू फॉल्स मैं नहीं दिखा रहा, मतलब इस चैप्टर मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया. मैं रात को शुरू करूँ, नींद आ रही है थोड़ा माफ़ कीजिएगा.
तो चलिए ट्रू फॉल्स किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और इसमें हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप सभी क्वेश्चन देखे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।